दिया होगा या कोई भी फंक्शन बनाएंगे। जैसे मैंने कहा सपोज एरिया ऑफ अ सर्कल, क्या है एरिया ऑफ अ सर्कल, कहता फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इज 5, तो dA by dr क्या होगा 2 pi r हो जाएगा, एंड dA by dr व्हेन r इज 5 into 5, that will be nearly 10 pi centimeter square per centimeter, you can write it as 10 pi centimeter। ठीक है जी, कोई डाउट? फिर हमने बात की थी we have to find the rate of change of area of a circle, a pi r square है, you have to find the rate of change of area of the circle dA by dt निकालना when r is 5, r कितना है 5 है, and rate of change of radius is given to be 10 centimeter per second। So what is dA by dt? That is 2 pi r into dr by dt, that is 2 pi into 5 into 10, 100 pi के साथ क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। नाउ in this way you can find the result out of that। हमने कल कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए थे, मैंने कहा था अगर कोई चीज बढ़ रही है इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव लेनी है, कोई चीज कम हो रही है तो वो नेगेटिव लेनी है। ठीक है, अब कई जगह ऐसी आएगी जहां पे फंक्शन आपको खुद फ्रेम करना पड़ेगा, फंक्शन दिया नहीं होगा, हम लोग खुद फंक्शन को फ्रेम करेंगे। ठीक है, नाउ सपोज पहले एक मैं सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, कहता फाइंड एन एंगल थीटा, ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड एन एंगल थीटा 0 से पाई बाय 2 which increases twice fast as its sine, which increases twice fast as its sine। ठीक है जी, बात को समझो, कहता है ऐसा थीटा निकालो which increases twice fast as its sine, मतलब you have to find the rate of change of angle। आपको क्या निकालना है, rate of change of an angle which is twice as fast as its sine। ये मतलब हुआ, बात समझ आई? rate of change of an angle is twice fast as its sine, so d theta by dt in general is 2 sin theta क्या होगा cos theta, sin theta क्या होगा into d theta by, यही हो जाएगा। अच्छा d theta by dt कॉमन निकाल दो, ठीक है जी, तो या तो ये 0 चेंज या फिर 1 minus 2 cos theta equal to 0, तो cos theta क्या हो जाएगा 1/2, थीटा कितना आएगा, थीटा कितना आएगा 60 डिग्री, दैट इज 5/3। तो इस तरीके से थीटा इज इक्वल टू 5/3 इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर है ये? ठीक है, कभी आपने जनरली, वैसे देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे है लेकिन आपने कोसाइन फॉर्मूला कभी पढ़ा नहीं है बेटा। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये एंगल एबीसी क्या है, ए बी सी, ठीक है, अगर ये एंगल ए है मतलब थीटा है, तो
तो इन जनरल होता है BC स्क्वायर, जो एंगल लिया होता है उसके जो अपोजिट साइड होती है BC स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड ले लो, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2AB AC cos थीटा, ऐसे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, कोई डाउट? तो ये कोसाइन फॉर्मूला होता है। जब cos थीटा निकालोगे तो क्या आएगा, BC स्क्वायर पहले AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 2AB AC, ऐसे आ जाएगा, ये cos थीटा आ जाएगा। एनी डाउट? पक्का? इस चीज को दिमाग में बैठा लेना। गॉट इट और नॉट? नाउ सो आप दिमाग में बैठाना, वो क्या है? कहता है two men m1 and m2 start with velocities at the same time from the position of roads inclined at an 45 degree. दो रोड्स हैं 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है। यहां पे if they travel by different routes, find the rate at which they are separated. They are separated. अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर दो बंदे ट्रेवल करेंगे, दो बंदे ट्रेवल करेंगे विद द सेम वेलोसिटी, तो दे विल ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। ये m1 बंदा गया, ये m2 बंदा गया, दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, b b, इसका मतलब विद द सेम टाइम दे विल ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। हमें ये निकालना है BC, कितने डिस्टेंस से वो सेपरेट होते जा रहे हैं, ये तो कैसी है ना, कितने डिस्टेंस से वो सेपरेट होते जा रहे हैं। गॉट इट? सो इसमें कोसाइन फॉर्मूला यूज होता है बेटा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2AB AC cos 45 degree. So what is cos 45 degree? That is equal to क्या हो जाएगा, ये तो निकालना है आपने BC स्क्वायर, cos 45 डिग्री होता है 1/√2, चलो वैल्यू डाल दो, BC स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इनटू 1/2, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस √2x स्क्वायर, ये BC स्क्वायर आ जाएगा। ये BC स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? पक्का? श्योर? तो BC कितना हो जाएगा, x स्क्वायर कॉमन निकाल दो, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस √2, ठीक है जी। अब उसे यही पूछा था आपसे, कहता है कि ट्रेवल बाय डिफरेंट रोड्स फाइंड द रेट एट विच दे आर सेपरेटेड। तो इसको सेपरेट करने के लिए क्या करोगे, यू फाइंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, with respect to t, तो dBC ddt of BC that is equal to, ये तो कांस्टेंट ही है, into dx by dt. What is dx by dt? That is the velocity, that is the speed by dt. ddt of BC, rate of change of separation will depend upon the velocity and it is multiple of 2 minus √2 का whole under. Agreed or not?
कोई गल पल्ले पे आएगी पक्का? नाउ अब देखना फॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन, मतलब समझना कि फॉर्मेशन ऑफ फंक्शन कैसा होता है। क्वेश्चन है, कहता अ मैन 2 मीटर हाई वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट 5 मीटर है। कितने मीटर का लैंप पोस्ट है? 5 मीटर का। बंदे की हाइट कितनी है? लैंप पोस्ट जो है लैंप पोस्ट है, ये डीई उसकी शेडो है, ठीक है। अब ये कहा गया मैन 2 मीटर हाई 6 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट 5 मीटर हाई, find the rate at which the length of a shadow increases. Find the rate at which the length of the shadow increases. अगर मान लीजिए ये आपका x है, ये आपका y है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? dy by dt निकालना है। दिया क्या हुआ है? dx by dt दिया हुआ। रेट ऑफ चेंज ऑफ, बंदा जो चल रहा है यहाँ पे, ये डी पोजीशन पे है, ये जो चल रहा है, तो ये dx by dt इंक्रीज हो रहा है, उसी तरफ जा रहा ना, तो x इंक्रीज हो रहा है, ये 6 मीटर पर मिनट दे रखा है, ऐसे दिया होगा पक्का। सबसे पहला काम, यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। हर एक बंदे को दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, कौन कौन सा दिख रहा है? ABE एंड ट्राइंगल CD। अच्छा, क्या ये दोनों 90 डिग्री हैं? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ईच 90, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 है कॉमन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो? हाँ, बोलो। triangle ABE is similar to triangle CD, ABE similar to triangle CD, सिमिलर हो गए। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो क्या होंगे बोलो? प्रोपोर्शन में आएंगे। क्या आएगा? प्रोपोर्शन में आएगा पक्का। अच्छा, जब ये रिजल्ट प्रोपोर्शन में आएगा तो क्या होगा बोलो? बोलो बोलो। AB by CD is equal to BE by DE. This implies 5 by 2 is equal to x plus y by, ठीक है। क्या हो जाएगा? x plus y 5 by 2y, 5 by 2y, तो ये 2x plus 2y is equal to 5 बन जाएगा। क्वेश्चन 5y, ठीक है, तो 3y is equal to 2x बन जाएगा। डिफरेंशिएट कर दो, 3 dy by dt क्या 2 dx by dt बन जाएगा। अब dx by dt की वैल्यू डाल दो, क्या हो जाएगा? 2 into 6 12 हो जाएगा। तो dy by dt क्या होगा? 12 by 3, दैट इज 4 मीटर पर। कोई डाउट? लाल पल्ले पे आएगी पक्का। इसे क्या
कहते हैं. व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है? यू कॉल इट एज फॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन. आप फंक्शन को फॉर्म कर रहे हैं. बात समझ आई? हमारे पास कोई रूल नहीं था, हमने एक्स और वाई खुद ही जनरेट किया और आपस में उनका रिलेशन भी खुद ही निकाला. दिस इज द वे बाय विच वी कैन फॉर्म अ फंक्शन. फंक्शन फॉर्म करके फिर डिफरेंशिएट करके रिजल्ट निकाला. इज इट क्लियर? पक्का? नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी कुछ ऐसा ही है. कहता अ मैन इज वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 6.5 किलोमीटर पर आवर. मैन इज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 6.5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द फुट ऑफ अ टावर 120 मीटर हाई. लो जी, ये क्या है? ये 120 मीटर का आपको क्या दे रखा है? टावर दे रखा है. 120 मीटर का टावर दिया हुआ है. अब बात को ध्यान से समझना. At what rate is the approaching the top of a tower when he is 50 meter away from the tower? कहता जब वो 50 मीटर डिस्टेंस पे था, जब x50 था, तो आपने क्या निकालना? यू हैव टू फाइंड एट व्हाट रेट इज ही अप्रोचिंग द टॉप ऑफ द टावर. टॉप ऑफ द टावर मतलब ये वाई ले. At what rate he is approaching towards the top of the tower, मतलब you have to find dy by dt. क्वेश्चन को पढ़ो. कहता जिस टाइम पे फुट का डिस्टेंस 50 मीटर था, उस टाइम पे वो कितनी स्पीड से टॉप ऑफ द टावर को रीच कर रहा था. गल समझ आ गई क्या नहीं आई? ओके, अब बात को जरा ध्यान से समझना. होगा क्या? सबसे पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 120 प्लस. ऐसे आ जाएगा. क्या किया मैंने? पाइथागोरस थ्योरम है, टावर है, टावर इज कंसीडर्ड टू बी वर्टिकल, तो ये हमने वर्टिकल माना है. गॉट इट? समझ आ गई बात? नहीं आई है? ये फंक्शन को फ्रेम किया गया है. आपको निकालना क्या है? आई हैव टू फाइंड डी बाई डी टी. मेरे को डी बाई डी टी निकालना. अच्छा, अब बात को समझना. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to t. 2y dy by dt, 2x dx by dt. 2 से 2 कट गया, तो dy by dt क्या होगा बोलो? x by y into dx by dt. नंबर 2. ऐसे आ जाएगा कि नहीं आएगा? अब प्रॉब्लम क्या है? when x is equal to 50, what is the value of y? y square is equal to 50 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर. कितना हो जाएगा? 2500 प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा? 130 आ जाएगा. 130 आ जाएगा. 5 12 13 पाइथागोरस रिपीट होता है, तो 50 120 तो 120 आएगा. पक्का? यहां पे वैल्यू डाल दो. तो डी वाई बाई डी टी क्या होगा बोलो? 50 बटा 130 इंटू डी एक्स बाई डी टी. व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी? 6.5. इसी स्पीड से जा रहा हो. अच्छा, मेरे को ये बताओ कि डी एक्स बाई डी टी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव बढ़ रहा है.
तू टावर की तरफ अप्रोच कर रहा है, एक्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, ये दिमाग में रख के चलना है। तो dx by dt क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो माइनस डालना, और इसकी वजह से y भी जो होगा वो कम हो रहा होगा यार, दब रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 से 0 गया, क्या हो जाएगा 5/13 इंटू 6.5 नेगेटिव साइन 6.5 2 आ जाएगा, तो -5/2, दैट इज -2.5। क्या बनेगा ये? किलोमीटर पर आवर। बस कहानी खत्म। समझ आई बात कि नहीं आई? ये समझ आ गया पक्का? तो ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन होते हैं बेटा, ये पाइथागोरस थ्योरम पे डिपेंड करते होते हैं, ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से निकलते हैं। ठीक है, एक लेटर वाला क्वेश्चन भी देख लो, एनसीईआरटी के, वैसे ये भी आपको प्रूफ समझ आना चाहिए। टोटली डिपेंडेंट अपॉन पाइथागोरस थ्योरम। कैसे? कहता है लेटर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। लेटर क्या है? 5 मीटर लंबी लेटर है, ए बी सी, 5 मीटर लंबी लेटर है। Bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से ये मान लीजिए x है, इसको यहां से पकड़ के यहां खींच दिया गया, इस तरफ बाहर की तरफ खींच रहे हो, नीचे नीचे लेटर खींच रहे। ठीक है बेटा, तो dx by dt क्या पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव होगा। dx by dt क्या होगा बेटा? बोलो, ये 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ, निकालना क्या है? तो dy by dt निकालना है। y क्या है? y ये हाइट। ठीक है, अब ठंडे दिमाग से सोचो कि सर x और y का क्या रिलेशन है? साहब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आएगा क्या नहीं आएगा? कैसे आया? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ओके। अब dx by dt दे रखा है, dy by dt निकालना है, तो पहले क्या है, ये 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt इक्वल टू 0। तो dy by dt क्या होगा बोलो? माइनस x by y dx by dt हो जाएगा। अब x कितना दे रखा था उस टाइम? उसने क्या कहा था? A letter 5 meter long, the bottom of the letter is pulled along the ground where the ball 2 meter per second. Height is decreasing when the width of the letter is 4 meter away. When x equal to 4, तो y की वैल्यू क्या होगी? 25 माइनस 16 का अंडर रूट, तो 3 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? व्हाट इज dy by dt? बोलो सर, माइनस 4/3 इंटू 2 आ जाएगा, तो -8/3 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आई कि नहीं आई? कर क्या रहे हो? फंक्शन को फॉर्म कर रहे हो। फंक्शन दिया नहीं हुआ, हमने फंक्शन को नाउ कुछ ऐसे क्वेश्चंस कौन के जरा ध्यान से कीजिए प्लीज। मैं एक करवाऊंगा, फिर 2 क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे मेरे को बारी बारी से। पहला क्वेश्चन, वर्टिकल एंगल π/4। सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है? देखो बताइए, ये ऐसे है। व्हाट डू यू मीन बाय सेमी? 4 है, 45 डिग्री। ठीक है, क्या ये बात समझ आई? सेमी वर्टिकल एंगल π/4 है। कहता वाटर इज डिपिंग आउट conical funnel at a semi vertical angle π/4 at a uniform rate of
2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब बात को समझो, दिया क्या हुआ है, दिया क्या हुआ है, देखो पानी जो है वो धीरे धीरे यहां से निकल रहा है। यूनिट दे रखी है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होगा। यूनिट जो है वो सबको सही बताती है। अब वैसे तो होना चाहिए, पानी गिर रहा है तो वॉल्यूम कम होनी चाहिए, उसके सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मतलब ds बाय dt दे। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ो। 2 centimeter per second in the surface area through a tiny hole at the vertex at the bottom when the slant height of the water is 4 centimeter। जब कहता slant height 4 centimeter थी, find the rate of decrease of slant height of the water। slant height of the water का निकालना, dl by dt निकालना। ठीक है जी, क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लांट हाइट। अच्छा, पहले ये बताओ कि सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होगा, धर्म करो, पाई आर एल। आपके पास एल दे रखा है और डीएल बाय डी निकालना, डीएस बाय डी दे रखा है। एक रेडियस का पंगा है, इसको एल में कन्वर्ट करो। और मजे की बात क्या है, ध्यान से देखना, ये पाइप को दिया हुआ है, इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी, राइट ट्रायंगल ओ ए बी है, क्या होगा बेटा, बोलो, हाँ बोलो बोलो, ये क्या है, ओ ए है, ये एल है। ठीक है, आपको रिलेशन किसमें चाहिए, रेडियस और एल में चाहिए, मतलब ओ ए बाय ए बी क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी बाय एच क्या होता है, साइन पाई बाय, ऐसे होगा, ऐसे होगा। व्हाट इज ओ ए, एल बाय रूट 2 आ जाएगा। क्या आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, सोच लो। ओ ए क्या आ गया, एल बाय रूट 2 आ गया। मतलब रेडियस और लेंथ में रिलेशन आ, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई एल स्क्वायर बाय रूट 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं रह गया, डिफरेंशिएट कर दो, ds बाय dt क्या आ जाएगा, 2 पाई एल बाय रूट 2 इंटू dl बाय dt, यही आएगा। व्हाट इज ds बाय dt, 2 रूट 2 बाय पाई एल, पाई कितना, ठीक है, कितना आ जाएगा, ठीक है, कोई शक, ये तो कहते जब आपको एंगल दिया होगा, अगर एंगल ना दिया होता तो मेरी बात याद रखना, हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमेशा ऐसे कोन बनेगी। ठीक है, जनरली बेटा जहां पे पानी होगा ना, यहाँ तक सोच ऐसे। ठीक है, ये ए बी सी डी ई, ठीक है, होगा क्या, triangle ABC is similar to triangle DEC, ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। जब दोनों सिमिलर होंगे तो इनकी रेडियस की रेशियोज, इनके रेडियस की रेशियोज, इनके स्लांट एज की रेशियोज
इनके परपेंडिकुलर हाइट की रेशियो इसके बराबर होगी। व्हाट माय पॉइंट? तो अब एक क्वेश्चन और देखिए, मैं आपको ये करके दिखाता हूं कि कैसे होगा। नाउ सपोज क्वेश्चन इज, कहता है एन इन्वर्टेड कोन हैज अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये कितना देर का है? 10 सेंटीमीटर बार लगाया, ठीक है, कोई शक? सॉरी। एंड बेस रेडियस 5, ये तो क्वेश्चन ही आसान हो गया। बेस रेडियस 5 की देर दो। वाटर इज poured into it at the rate of 3/t cc per minute। dv by dt दे रखा है, कहता पानी डाली जाओ 3/2 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड पर मिनट। Find the rate of which the level of the water in the cone is rising when the depth is 4। उस टाइम बताओ, कहता भाई साहब कितना लेवल इंक्रीज हो रहा होगा। बोले dh by dt निकालना है जब क्या 4 है, when h is 4। क्या ये बात समझ आई? पानी डाली जा रही है किसी कोन के अंदर, उसमें पानी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे बताओ कितनी हाइट इंक्रीज हो रही होगी जब हाइट 4 सेंटीमीटर। अच्छा मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन? वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या है? पता नहीं क्या बनेगा। पलक, वॉल्यूम ऑफ अ कोन? पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम। कोई डाउट? पक्का? सोच लो। ये वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया बेटा, दैट इज व्हाट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आर। अब ठंडे दिमाग से चलो, आपके पास आर भी है एच भी है, ये आर मान लो, ठीक है, ये एच मान लो। मैंने आपको पहले बताया ये ओ ए बी सी डी, तो इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल सी डी डी क्या होगा? ये एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन। देयरफॉर क्या होगा? ट्राइंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी, ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। जब दो ट्राइंगल्स होते हैं उनकी साइडें क्या होती हैं? साइड्स क्या होती है बोलो? प्रोपोर्शन में होती है। तो इसका r बाई एच इज इक्वल टू उसका r बाई एच होगा कि नहीं होगा? छोटे वाले ट्राइंगल का r और बड़े वाले ट्राइंगल का r की रेशियो, छोटे वाले h के बड़े वाले h की रेशियो, ऐसे बन जाएगा। तो r इज इक्वल टू 1/2 h हो जाएगा। कोई डाउट? ये हो जाएगा। तो व्हाट इज b? 1/3 पाई इंटू h/2 का स्क्वायर इंटू h। क्या हो जाएगा? h³ बाय 2 आ जाएगा। क्या नहीं आएगा? आएगा, ये आ जाएगा। ध्यान से देख, मैंने r की सिर्फ वैल्यू डाली टर्म ऑफ h। अब आपका फंक्शन सिर्फ h में आ गया, निकालना भी तो dh/dt है। हमेशा इस तरीके से आप रिजल्ट बनाते हैं, ठीक है जी। निकालना क्या है? dh/dt।
तो ये v आ गया, किसमें आ गया 1/6 इंटू पाई एच। तो व्हाट इज dv बाय dt, क्या होगा 1/6 इंटू पाई इंटू 3h² dh बाय dt। क्या गया पक्का? हाँ क्या लिखेंगे? ये h² बाय 4 होना था ना, 1/12 बना था, ठीक है। तो ये 1/6 बन जाएगा, 12 था ना यहाँ पे, तो 3/4 बनेगा। तो क्या आएगा बोलो 5/4 इंटू h², h कितना था, h कितना था 4 था, इंटू dh बाई dt, और ये dv बाई dt कितना था d बाई 2 when h is 4, ठीक है। ये 3/2 आता, तो dh बाई dt क्या होगा बोलो 4 पाई से डिवाइड करो, 3/2 इंटू 4 पाई, 3/8 सेंटीमीटर पर। कोई शक? पक्का? बात समझ आएगी? चलिए आप क्वेश्चन कीजिए। वाटर इज dripping out of a conical funnel at a uniform rate of through a tiny hole at vertex when the slant height of the water is 3 centimeter. Slant height is 3 centimeter. Find the rate of decrease of the slant height. Rate of decrease of the slant height of the water cone. dl by dt निकालना। Given that the vertical angle 120 डिग्री, ये आसान हो जाता क्वेश्चन। करो dl by dt निकालना है, सब कुछ L में कन्वर्ट करो जल्दी से। I'm giving you 3-4 minutes. Be quick.
अच्छा हो गया, इतनी देर तो कुछ लगती नहीं है जितनी देर लगा के बैठे हुए। हाँ जी पलक हुआ। यस सर। इधर देखिए और नजर सामने होनी चाहिए। अब क्या गिवन है, एल गिवन है, ठीक है, यही गिवन है। वर्टिकल एंगल कितना है 120 डिग्री का, तो ये कितना है 60 डिग्री का होगा। अच्छा ये क्या है, आर है, ये क्या है एच है। अच्छा आर बाय एल क्या होगा बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन 60 डिग्री, तो आर कितना होगा, ये आ जाएगा। अच्छा बताओ एच बाय एल कितना होगा, एल बाय 2 हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एल तो है ही नहीं इसके अंदर, आपके पास क्या क्या है आर है, √3/2 एल का स्क्वायर इंटू L/2 ऐसे हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 3/4 एल स्क्वायर इंटू L/2 ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 से 3 कट गया, 5/8 एल क्यूब हो जाएगा, हो जाएगा नहीं होगा 5/8 एल क्यूब, ये क्या है V है, तो व्हाट इज dV/dt बोलो, 3 π/8 एल स्क्वायर dl/dt, यही होगा कि नहीं। अच्छा अब आपको दे तो रखा है यार, एल भी दे रखा है dV/dt भी दे रखा है, व्हाट इज dV/dt, हाँ 4 एंड व्हाट इज L 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू dl/dt, निकल गया यहाँ से dl/dt की वैल्यू, समझ आई बात कि नहीं आई। देखो आपके पास जो वॉल्यूम है वो L पे डिपेंड नहीं करती, R और H पे डिपेंड करती है। आपका R और L का रिलेशन मालूम है, आपका H और L का रिलेशन मालूम है, आपने दोनों चीजों को L में कन्वर्ट किया रिजल्ट में, एग्रीड, समझ आई बात कि नहीं आई। एक क्वेश्चन और लिखिए जल्दी से, लिखो अ water tank has a slope of inverted right circular cone with its axis vertical and vertex lowermost, उल्टा है मतलब कौन जो है उल्टा पड़ा हुआ, सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 1/2, सेमी वर्टिकल एंगल क्या दे रखा है, मतलब अगर ये एंगल दे रखा है ऐसे बढ़िए कौन, ठीक है, ये सेमी वर्टिकल एंगल जो अल्फा दे रखा है tan इनवर्स 1/2 दे रखा है। Water is poured into it at a constant rate of 5 cubic meter per hour, dV/dt क्या है 5 cubic meter per hour, find the rate at which the level of water is rising at the instant when the depth of a tank is 4 meter, h 4 meter दे रखा है, फाइंड द रेट क्या निकालना है dH/dt निकालना, मतलब आपको R भी इन टर्म्स ऑफ H लिखना पड़ेगा, समझ आ गई बात, ये चीज दिमाग में रख के चलो, गॉट इट, कीजिए जल्दी से। शायद पलक आई विल बी एब्सेंट बाय टुमारो, ठीक है, कल मैंने नहीं आना शायद, कल क्लास को ऑफ मानना।